हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और रीजनिंग फाउंडेशन का ये आपका 20वां क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने डायरेक्शन टॉपिक को समाप्त किया था, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस अब हम लोग चलेंगे नए टॉपिक की ओर। और जो नया टॉपिक है वह है आपका सिलोगिज्म यानी कि न्याय और निगमन। यह वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इस नए टॉपिक की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि इस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके थ्योरी को देखेंगे और फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। देख सकते हैं आप यहाँ पे कथन दिया गया है और साथ में निष्कर्ष। 2 कथन दिया गया है और 2 निष्कर्ष दिया गया है। हम लोग को क्या करना होता है कि इन दिए गए कथनों के आधार पर कथन का संख्या 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। उसी तरह से निष्कर्ष का संख्या आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। हमें क्या करना होता है इस टॉपिक के क्वेश्चन में कि जो भी कथन दिया जाता है उसके आधार पर यह तय करना होता है कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, दिए गए कथन के आधार पर हमें क्या तय करना होता है कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। निष्कर्ष को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कंक्लूजन और कथन को बोलते हैं स्टेटमेंट। निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है, जो 100% सत्य होगा वह आपका निष्कर्ष होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो वह निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, निष्कर्ष वह होता है जो आपका निश्चित सत्य होता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए हम लोग जो अप्रोच अपनाते हैं वह यह है कि जो भी कथन दिया जाएगा उसके अनुसार हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हमेशा कथन के हिसाब से हमें क्या करना है, वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। हालांकि इस टॉपिक को सोल्व करने का और भी कई मेथड है, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड आपका यही है। यहाँ से बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आता है और कम समय में आंसर आता है। ठीक है, प्रैक्टिकली इन चीज़ों को हम लोग आज समझेंगे। तो जो भी कथन दिया जाएगा उसके आधार पर हम लोग वेन डायग्राम बना लेंगे और उस वेन डायग्राम के आधार पर, उस वेन डायग्राम के बेसिस पर बहुत ही आसानी से हम लोग निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि कौन सा निष्कर्ष जो है वो आपका अनुसरण करता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करना सीखें। वेन डायग्राम हमें किसके आधार पर ड्रॉ करना है, कथन के आधार पे। अब कुल मिला के इस पूरे टॉपिक के अंदर 3 तरीके का कथन मिलता है, तो उन तीनों ही प्रकार के कथन का सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे और फिर उसके बाद निष्कर्ष निकालना सीखेंगे और तब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से आप समझते चलिएगा क्योंकि प्रैक्टिकली हम एक एक चीज़ को आपको समझाएंगे। जैसे पहला देख लीजिए, यहाँ पे कथन क्या है। पहला कथन है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। अब इसका वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे समझिएगा। सिर्फ वेन डायग्राम ड्रॉ करना आपको यहाँ पे सीखना है। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं बोला गया है, तो यहाँ पे हम वेन डायग्राम बना दिए कुत्ता का। ठीक है, यह वेन डायग्राम आपका किसका हो गया, कुत्ता का। बहुत ही आराम से पूरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। हमेशा पढ़ते वक्त आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम एक बार ही पढ़े, लेकिन चीज़ों को ऐसे पढ़े कि हमें लाइफ में इसे दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो अपना पूरा समय दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए क्या बोला गया है कि कुछ कुत्ते बिल्ली है, तो हमने यहाँ पे कुत्ता का वेन डायग्राम बनाया। अब कुत्ता का जो वेन डायग्राम है उसको ध्यान रखिएगा कि आप केवल परिधि के बारे में मत सोचिएगा कि केवल यही वाला पार्ट कुत्ता का है। यहाँ पे जितने भी पार्ट को हम लोग घेरे हैं ना, पूरा इतना एरिया आपका कुत्ता का हो गया। यह पूरा भाग किसका हो गया, कुत्ता का हो गया। अब क्या बोला गया है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो कुत्ता का कुछ पार्ट हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे। किसके साथ कॉमन करेंगे, बिल्ली के साथ कॉमन करेंगे। तो हमेशा कुछ वाला का वेन डायग्राम आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। कुछ कुत्ता बिल्ली है, जब भी कुछ वाला डाटा मिले तो उसका वेन डायग्राम आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। यह पूरा पार्ट कुत्ता का, यह पूरा पार्ट बिल्ली का पूरा इतना पार्ट। केवल परिधि के बारे में नहीं सोचना, इस परिधि के द्वारा जो भी भाग गिरा है वह बिल्ली का। तो कुछ कुत्ता बिल्ली है, ठीक है। कुछ वाला का वेन डायग्राम आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है और इन फ्यूचर कभी भी आपको कुछ वाला का वेन डायग्राम ड्रॉ करना होगा तो उसको आप बड़े आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम आपसे कहे कि कुछ बंदर शेर है। अब कुछ बंदर शेर है का कैसे वेन डायग्राम ड्रॉ करिएगा, यह आपका हो जाएगा बंदर, और बंदर का कुछ पार्ट किसके साथ कॉमन कर देना है, शेर के साथ कॉमन कर देना है। आप बोलोगे कि सर कुछ वाला का वेन डायग्राम ड्रॉ करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आराम से हम लोग कुछ वाला का वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम बोले कि कुछ कलम पेंसिल है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप बना लोगे कलम और कलम का कुछ पार्ट किसके साथ कॉमन कर दोगे, कलम का कुछ पार्ट आप कॉमन कर दोगे किसके साथ, पेंसिल के साथ कर दोगे। ओके, अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि कुछ कलम पेंसिल है।
एक चीज़ और ध्यान रहे कि वेन डायग्राम देख करके भी हम यह अंदाज़ा लगा सके कि कथन क्या रहा होगा। देखिए इसको देख के भी आप कह सकते हैं कि कुछ कुत्ता बिल्ली है। अच्छा, कुछ बिल्ली कुत्ता है, उसका भी वेन डायग्राम इसी तरह से बनेगा। बोला जाए कि कुछ कुत्ता बिल्ली है या कुछ बिल्ली कुत्ता है, दोनों का मतलब तो एक ही होगा। उसी तरह से बोला जाए कुछ बंदर शेर है या कुछ शेर बंदर है, दोनों का मतलब तो एक ही होगा। यानी दोनों के कुछ पार्ट को हमें क्या करना है, कॉमन कर देना है। कुछ कलम पेंसिल है या कुछ पेंसिल कलम है ना, हमें इसी तरह से वेन डायग्राम बनाना है। दोनों का वेन डायग्राम बिल्कुल एक ही तरह से बनेगा। तो कुछ वाला का वेन डायग्राम आप बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। ओके, अब क्वेश्चन में कभी कभी क्या बोलता है कि अधिकांश कुत्ते बिल्ली है, तो अधिकांश का मतलब भी क्या होगा, अधिकांश का मतलब भी यही होगा। अधिकांश का मतलब भी आपको समझना है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। ओके, तो क्वेश्चन में अगर बोले कि अधिकांश कुत्ते बिल्ली है या कुछ कुत्ते बिल्ली है, दोनों का मतलब एक ही होगा और दोनों का वेन डायग्राम इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। अधिकांश करने का मतलब पूरा तो नहीं होता है ना, पूरा नहीं होता है, मतलब हम लोग कुछ ही लेके चलेंगे। ओके, तो एक वेन डायग्राम ड्रॉ करना आप सीख गए। अब चलते हैं हम लोग दूसरे पार्ट में। जो दूसरा वेन डायग्राम ड्रॉ करना आपको सीखना है वह सभी वाला का सीखना है। जैसे यहाँ पे देखिएगा क्या है, बोला है सभी कुत्ते बिल्ली हैं। अब जो भी कुत्ता है ना उसको हमें क्या बनाना है, बिल्ली बनाना है। तो जो भी कुत्ता का पार्ट है, अब लीजिए यह पार्ट जो है आपका, यह किसका हो गया, यह पार्ट आपका कुत्ता का हो गया। कुत्ता का कौन सा पार्ट है, यहाँ पे जितना इसके अंदर आया है पूरा का पूरा पार्ट कुत्ता का है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सभी कुत्ते बिल्ली है, तो कुत्ता का जो भी पार्ट है उसको कहाँ कॉमन कर देंगे हम लोग, कुत्ता का जो भी पार्ट है उसको किसके अंदर रखेंगे हम लोग, बिल्ली के अंदर रखेंगे। यानी कि रेड सर्किल जो है वह पूरा का पूरा बिल्ली है और जो ब्लू वाला सर्किल है वह पूरा का पूरा क्या है, आपका कुत्ता है। तो जो भी कुत्ता है सब किसके अंतर्गत है, बिल्ली के अंतर्गत। तो सभी वाला का वेन डायग्राम आपको ऐसे ड्रॉ करना है। अगर हम बोलेंगे कि सभी बंदर शेर है, तो कैसे आप वेन डायग्राम ड्रॉ करिएगा, सभी बंदर शेर है तो अंदर में रहेगा आपका बंदर और बाहर से क्या रहेगा, बाहर से आपका रहेगा शेर। इसका मतलब हो गया सभी बंदर शेर है। अगर हम बोले कि सभी कलम पेंसिल है, अगर हम यह बोले कि सभी कलम पेंसिल है तो अंदर में किसको रखिएगा, अंदर में कलम को रखिएगा और ऊपर से किसको रखिएगा, ऊपर से पेंसिल को रखिएगा। तो सभी वाला का भी वेन डायग्राम आप बहुत ही आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। साथ में वेन डायग्राम को देख करके आप यह भी बता सकते हैं कि यह वेन डायग्राम सभी का है। आप केवल इसको देख के बता सकते हैं कि क्या रहा होगा कथन, सभी कुत्ते बिल्ली है। अच्छा, मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में बोला जाता सभी बिल्ली कुत्ते हैं, तो फिर अंदर में बिल्ली होता और ऊपर से क्या आता, कुत्ता आता। अगर हम बोलेंगे कि सभी पंखे दबात है, तो अंदर में कौन होगा, पंखा, और ऊपर से क्या होगा, दबात होगा। तो कहने का यह मतलब है कि सभी वाला का भी वेन डायग्राम आप बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ भी बिल्कुल आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ओके, अब जो आखिरी है आपका उसमें हम लोग चलते हैं। अभी हम लोग सिर्फ वेन डायग्राम ड्रॉ करना सीखते हैं, कथन के हिसाब से वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, और उसके बाद हम लोग चलेंगे कि उस वेन डायग्राम के आधार पर हम लोग निष्कर्ष कैसे निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे। इन सब चीज़ों को करने के बाद जब क्वेश्चन पे जाइएगा तो बिल्कुल भी आपको क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। अब तीसरा जो कथन आपको कभी कभी मिल जाता है, अच्छा इस वाले में एक चीज़ और आप समझ लीजिए। जैसे क्वेश्चन में कभी कभी सीधे बोलेगा कुत्ते बिल्ली हैं। अब कुत्ते बिल्ली है का मतलब क्या, अधिकांश कुत्ते या कुछ कुत्ते या सभी कुत्ते, क्या समझे। तो सीधे अगर बोला जाए कि कुत्ते बिल्ली हैं, इसका मतलब बोला गया है हम समझेंगे सभी कुत्ते बिल्ली हैं। अगर बोला जाए कि बिल्ली शेर है, इसका मतलब क्या समझेंगे, इसका मतलब समझेंगे सभी बिल्ली शेर है। सीधे बोला जाए बिल्ली शेर है, इसका मतलब है कि सभी बिल्ली शेर है। लेकिन अधिकांश का मतलब क्या हो जाएगा, आपका कुछ हो जाएगा। तो इन भाषाओं का भी ध्यान रखिएगा, हालांकि क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें और भी क्लियर होंगी। तीसरा जो कथन आपको मिलना है और जिसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना हमें सीखना है वह है कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। देखिए जनरली क्या होता है ना, जब वेन डायग्राम टॉपिक आप देखिएगा, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है तो उसका वेन डायग्राम ऐसे मिलेगा, कुत्ता अलग बिल्ली अलग, कुत्ता का वेन डायग्राम अलग, बिल्ली का वेन डायग्राम अलग। लेकिन हम आपको यह सजेस्ट नहीं करेंगे, हम आपको बोलेंगे कि आपको जो है ना नहीं वाला का वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है। क्या बोला है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो यह आपका हो गया कुत्ता। अब हमें यह दर्शाना है कि कोई भी कुत्ता जो है वह बिल्ली नहीं है, तो हम क्या करेंगे ना कि कुत्ता के पूरे पार्ट को हम कर देंगे रेखांकित, पूरे पार्ट को करेंगे रेखांकित, और हम रेखांकित भाग के बारे में अलग से लिख देंगे कि जो रेखांकित भाग है, जितने भी भाग को हमने रेखांकित किया है वह आपका बिल्ली नहीं है। ओके,
जितने भी भाग को हमने रेखांकित किया है वह क्या है आपका, बिल्ली नहीं है। इससे आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आता है, बशर्ते कि हम कुत्ता अलग बना दे और बिल्ली अलग बना दे। ओके, चलिए, इससे पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि कोई भी कुत्ता जो है वह बिल्ली नहीं है। रेखांकित भाग बिल्ली नहीं है, और रेखांकित भाग क्या है, कुत्ता का पूरा भाग रेखांकित है, यानी कुत्ता का कोई भी भाग जो है, कोई भी कुत्ता जो है वह आपका बिल्ली नहीं है। उसी तरह से मान लीजिए हम ऐसे क्वेश्चन में बना दिए, यहाँ पे बना दिए शेर, ठीक है, और इस तरीके से अगर हम बना दिए, इस तरीके से अगर हम कर देते हैं और इसके बारे में लिख देते हैं कि बंदर नहीं है, तो इसका मतलब आप क्या समझिएगा, क्या समझिएगा कि क्या रहा होगा कथन। यहाँ पे देखिए कथन यह होगा कि कोई भी शेर बंदर नहीं है, क्योंकि शेर का पूरा पार्ट रेखांकित है और रेखांकित भाग जो है वो आपका बंदर नहीं है। तो कोई भी शेर बंदर नहीं है, इसका यही मतलब होगा। ओके, तो कोई नहीं है वाला का वेन डायग्राम भी आप बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। कथन का वेन डायग्राम ड्रॉ करना आप सीख चुके हैं। कुछ वाला, सभी वाला, कोई नहीं, कुछ वाला, सभी वाला, कोई नहीं, सबसे ज़्यादा आपका यही मिलेगा, सभी वाला और कुछ वाला मिलेगा। अब हम लोग निष्कर्ष निकालना सीखते हैं, ठीक है, क्या क्या निष्कर्ष की पॉसिबिलिटी है इन जगहों पे, उसे समझते हैं। अब ध्यान से एक चीज़ समझिएगा, हमेशा जब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने के लिए चलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, कथन के हिसाब से वेन डायग्राम, यह वेन डायग्राम आपको कथन के हिसाब से ड्रॉ करना है, और अब इसके बेसिस पर निष्कर्ष निकालेंगे। हम लोग अपने सुविधा के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ किए हैं, इसके बदले में वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिए ताकि निष्कर्ष निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो। अब ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए क्वेश्चन में पहला निष्कर्ष रहता, इसके बेसिस पर अब हम लोग निष्कर्ष निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। पहला निष्कर्ष अगर इस क्वेश्चन में रहता कि कुछ बिल्ली कुत्ता है, ठीक है, कुछ बिल्ली कुत्ता है। अब यह जो निष्कर्ष है वह किसके आधार पर निकालना है, कुछ बिल्ली कुत्ता है, यह जो निष्कर्ष आपको निकालना है ना, यहाँ जो वेन डायग्राम बना हुआ है उसके बेसिस पर निकालना है, क्योंकि यहाँ पे जो वेन डायग्राम बना हुआ है वो वेन डायग्राम किसका है, कुछ कुत्ते बिल्ली है, इसी का वेन डायग्राम है। अब इसके बेसिस पर आपको सोचना है कि क्या जो निष्कर्ष पहला लिखा गया है, यहाँ से इस तरह से जो निष्कर्ष लिखा गया है, क्या वो सही है। अब जितने टाइप का निष्कर्ष बनता है ना, उन सभी को हम लोग देख लेते हैं, पूरा यह टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। पहला निष्कर्ष इसके आधार पर, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। अब देखो, बिल्ली का कुछ हिस्सा कुत्ता के साथ तो कॉमन है, इसका मतलब कुछ बिल्ली कुत्ता है, यह बात बिल्कुल सही है ना, यह बात क्या है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो इसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सकता है। तो अगर इसके आधार पर यह निष्कर्ष मिलेगा तो वह निष्कर्ष क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। अगर हम आपसे कहें कि कुछ बंदर कौवे हैं, तो बंदर का कुछ हिस्सा किसके साथ कॉमन करेंगे, कौवा के साथ कॉमन करेंगे। अब इसके बेसिस पर पूछा जाए कि कुछ कौवा बंदर है, तो यह बात भी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। यानी जो पहला निष्कर्ष इसमें बन सकता था वह बन सकता है कुछ बिल्ली कुत्ता है, और यह बिल्कुल सही है। लेकिन हमें सोचना है दूसरे निष्कर्ष के बारे में, बहुत ही ध्यान से सोचना है, और यहीं पे कन्फ्यूजन होता है लोगों को। देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है यहाँ पे देख लीजिए, कुछ कुत्ते बिल्ली है। अब अगला है कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है, कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है। बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि अगर नहीं समझ पाए तो फिर आप इस पूरे टॉपिक को नहीं समझ पाइएगा। कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है, ठीक है, नेगेटिव सेंस में बोला गया है कि कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है। अब जरा सोचते हैं हम लोग कि यह जो निष्कर्ष है वह सही होगा या गलत होगा। पहली बात, निष्कर्ष वह होगा जिसके जो 100% सत्य होगा। निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है, जिसमें थोड़ा सा भी इफ हो, थोड़ा सा भी बट हो, थोड़ा सा भी डाउट हो, वह निष्कर्ष आपका गलत होता है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रहे। निष्कर्ष कौन होता है, कंक्लूजन कौन होता है, जो निश्चित सत्य होता है, जिसके होने की जो पॉसिबिलिटी है वह 100% होता है, वही आपका निष्कर्ष होता है। अब इसके बारे में देखिएगा, यहाँ जो निष्कर्ष लिखा गया है इसके बेसिस पर कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है। अब आप देखिए कैसे सोच रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि सर यह बात भी तो बिल्कुल सही है। आप यही सोच रहे होंगे कि सर यह बात भी तो बिल्कुल सही है, लेकिन आप जो सोच रहे हैं वह सही हो ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है। ध्यान से समझिएगा, इसी कन्फ्यूजन को अभी हम दूर करेंगे। कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है, अब आप ऐसे सोच रहे हैं और हमने आपसे कहा कि नहीं, यह बात जो है वह गलत है। ठीक है, पूरा प्रमाण हम देंगे कैसे गलत है। सबसे पहले देखिए, आपने जो सोचा, ओके, कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है, यह बात सही है। आपने इस आधार पे सोचा कि कुत्ता का कुछ ही पार्ट तो बिल्ली है ना,
कुत्ता का कुछ ही पार्ट यानी इतना ही पार्ट बिल्ली है, बाकी जो इधर कुत्ता का पार्ट बचा है वह तो बिल्ली नहीं है, तो फिर कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं लिखा गया है, तो यह बात तो बिल्कुल सही होगा। लेकिन आप जरा सोचिए कि क्या इस भाग के विषय में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी आपके पास है? इस पार्ट के बारे में तो पता है कि कुत्ता का कुछ भाग बिल्ली है, लेकिन कुत्ता का जो शेष भाग बचा जो बिल्ली नहीं है, उसके अलावा जो पार्ट बचा है ना, जो अभी यहाँ पे नहीं है, इस पार्ट के विषय में कोई कंफर्म जानकारी नहीं है कि यह शेष भाग जो है वह बिल्ली है या बिल्ली नहीं है। शेष भाग के विषय में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, यह आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे आप देखते होंगे कि अब तो युग बदला, जमाना बदला, पैटर्न बदला है चीज़ों का। पहले नौ वर्ष के दिन लोग एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड्स देते थे, और जो ग्रीटिंग कार्ड्स होता था ना, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, इससे बहुत आसानी से चीज़ों को आप समझ जाइएगा। जो ग्रीटिंग कार्ड्स होता था उसके अंदर जो लेटर होता था ना, बहुत ही रंगीन सा कलर का होता था, बिल्कुल रंगीन होता था, कई कलर का होता था, और उसके ऊपर से एक लिफाफा लगा होता था। तो हम मान लेते हैं कि वही एक लिफाफा है यह, ठीक है, और इसके अंदर लेटर है। अब आपने क्या किया कि इस लेटर के कुछ पार्ट को आपने निकाला, बहुत ही ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को। आपने क्या किया, इस लेटर के कुछ पार्ट को आपने बाहर निकाला, देख सकते हैं कितना पार्ट बाहर निकला हुआ है। अब जो पार्ट आपने बाहर निकाला, ठीक है, जो पार्ट आपने बाहर निकाला, मान लीजिए कि यह वाला पार्ट आपने बाहर निकाला, इस पार्ट के संबंध में आपने बोला कि सर कुछ भाग जो है ना, लेटर का कुछ हिस्सा जो है वह आपका लाल है, ठीक है। हमने कुछ पार्ट को निकाला, और कुछ पार्ट को जब हमने देखा तो पता चला कि इस लेटर का कुछ पार्ट पूरा हम एक साथ नहीं निकाले, कुछ भाग लेटर का निकाले हैं, बाकी लेटर का हिस्सा, बाकी जो लेटर है ना उसका हिस्सा अंदर ही है। तो हम इतना पार्ट निकाले हैं, और इस पार्ट को निकाले तो देखिए कि यह भाग क्या है, लाल है। अब एक चीज तो पता है कि लेटर का कुछ हिस्सा क्या है, लाल है। केवल इतना ही इंफॉर्मेशन है अभी हमारे पास कि कुछ लेटर लाल है, अभी इतना ही इंफॉर्मेशन है कि कुछ कुत्ता बिल्ली है और कुछ बिल्ली कुत्ता है, यानी अभी हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है कि कुछ लेटर लाल है। अब बाकी का जो पार्ट है जिसको हमने देखा ही नहीं है, जिसके संबंध में हमें कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है, इसके संबंध में यह कहना कि यह लाल है या इसके संबंध में यह कहना कि यह लाल नहीं है, दोनों क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि हमने तो सिर्फ आधा पार्ट ही निकाला है, तो जितना पार्ट निकाला है वह पार्ट तो लाल है, सही बात है, लेकिन जो शेष पार्ट बचा है उसके विषय में अभी कोई कंफर्म जानकारी नहीं है। शेष पार्ट आपका लाल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, शेष पार्ट हरा भी हो सकता है, बैगनी भी हो सकता है, कोई और कलर का भी हो सकता है, लेकिन लाल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने जिस पार्ट को देखा ही नहीं उस पार्ट के बारे में कैसे कोई भी इंफॉर्मेशन सही कह सकते हैं। तो शेष भाग के बारे में बोला जाए कि शेष लाल है, यह भी गलत होगा, और यह कहना कि शेष लाल नहीं है, यह भी क्या होगा, यह भी आपका गलत होगा। इसलिए यहाँ पे भी कुत्ता का कुछ पार्ट बिल्ली है ना, कुत्ता का कुछ पार्ट बिल्ली है, यह बात तो सही है, लेकिन कुछ बिल्ली नहीं है, कुछ बिल्ली नहीं है, यह कहना क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि इस भाग के विषय में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। ओके, चलिए, तो यह चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जिसको आपको समझना था, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया। उम्मीद है कि यह चीज़ आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक बास्केट है और उसमें बहुत सारा आम रखा हुआ है। अब बहुत सारा आम रखा हुआ है, उसमें से आपने कुछ आम निकाला है ना, कुछ आम निकाला, और जो कुछ आपने आम निकाला वह सड़ा हुआ है। तो कुछ के विषय में तो आपको जानकारी हो गई कि कुछ जो है वह सड़ा हुआ है, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन शेष जो टोकरी के अंदर आम बचा हुआ है वह सड़ा हुआ है, यह कहना भी गलत होगा, और सड़ा हुआ नहीं है यह कहना भी गलत होगा, क्योंकि जितने पार्ट को हम देख पा रहे हैं जानकारी हम उसी पार्ट के बारे में स्पष्ट दे सकते हैं। शेष भाग के बारे में कुछ भी कहना गलत होगा। सड़ा है यह भी कहना गलत होगा, सड़ा नहीं है यह भी कहना गलत होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एक कलम का डब्बा है ना, पूरा पैकेट है, उसमें से आप कुछ कलम निकाले। अब जो कुछ कलम निकाले वह कलम लाल है ना, वह कलम लाल है। अब आपके द्वारा यह कहना कि कुछ कलम लाल है बिल्कुल सही है, लेकिन यह कहना कि कुछ कलम लाल नहीं है, क्या यह सही होगा? सर, शेष भाग के विषय में तो हमें कोई जानकारी नहीं है। हमने क्या एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए कि यह कोई पैकेट है जिसमें ढेर सारा कलम है।
अब इसमें से आपने क्या किया ना, इसमें से आपने इस 2 कलम को बाहर निकाला। अब इस 2 कलम को आपने निकाला तो पता चला कि यह लाल है, तो इसके विषय में तो स्पष्ट जानकारी है, तो आप कह सकते हैं कि कुछ कलम लाल है। लेकिन शेष जो कलम बच गया है, जिसको आपने देखा ही नहीं है अभी, उसके विषय में यह कहना कि यह लाल नहीं होगा गलत होगा, क्योंकि यह लाल हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है। या यह कहना कि यह लाल होगा, वह भी क्या होगा, गलत होगा। हमने जितने पार्ट को देखा है, केवल उसी पार्ट के बारे में कह सकते हैं कि कुछ कलम लाल है, लेकिन शेष लाल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर? तो शेष भाग के बारे में यह कहना कि लाल होगा, यह भी गलत होगा, और यह कहना कि लाल नहीं होगा, यह भी क्या होगा, गलत होगा। तो आपको यहाँ पे न्याय करना है, आपको जज साहब की कुर्सी पे बिठाया गया है, और जो भी जजमेंट होता है ना, जो भी जजमेंट होता है वह तर्कों के आधार पे होता है। ठीक है, जो वकील होता है वह पूरा अपना तर्क देता है, और उसके आधार पर जज साहब जो है वह फैसला सुनाते हैं। तो आपको अपने मन से कुछ भी एज्यूम नहीं करना है, सब जो डाटा दिया जाएगा, जो कथन दिया जाएगा, उसके हिसाब से सोचना है। तो यहाँ पे यह कहना कि कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है गलत होगा, और यह कहना कि कुछ बिल्ली कुत्ता नहीं है, कुछ बिल्ली कुत्ता नहीं, आप सोच रहे होंगे कि बिल्ली का इतना पार्ट कुत्ता है, शेष तो कुत्ता नहीं है, तो यह कहना भी गलत है। बस हमें यह जानकारी कि कुछ कुत्ता है, लेकिन बाकी के विषय में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि बाकी कुत्ता है कि नहीं, तो यह कहना भी गलत होगा कि कुछ बिल्ली कुत्ता नहीं है। क्लियर? चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले में। देखिए, चीज़ों को प्रैक्टिकली हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। अगला है कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं। भाई सभी कुत्ते बिल्ली हैं, उसका तो वेन डायग्राम आपने बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से जो निष्कर्ष आपका बन सकता है, जिसमें से पहला निष्कर्ष है, इसके बेसिस पर जो निष्कर्ष आ सकता है, आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे उन चीज़ों को यहीं पे हम लोग देख ले रहे हैं, ताकि क्वेश्चन करने वक्त हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अब इसके आधार पे जो निष्कर्ष आ सकता है वह सब देखते हैं। हो सकता है यहाँ पे कि कुछ बिल्ली कुत्ता है, कुछ बिल्ली कुत्ता है, इसके आधार पे अब सोचिए जरा सा इसके बारे में कि क्या यह सही होगा। ठीक है, क्या यह सही है? निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। इसके आधार पर तो आपने वेन डायग्राम बना दिया, सभी वाला का वेन डायग्राम बनाने में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगा, सीधे ऐसे बना दीजिएगा। अब अगर मान लीजिए कि इसके आधार पर यह निष्कर्ष रहे कि कुछ बिल्ली कुत्ता है, तो आप बोलोगे कि कुछ बिल्ली कुत्ता कहाँ है। अब ध्यान से एक चीज सोचिएगा, यह पूरा का पूरा पार्ट किसका है? बिल्ली का है। यह पूरा भाग बिल्ली का है, और बिल्ली का देख लीजिए कुछ भाग कुत्ता तो है, यानी कुछ बिल्ली कुत्ता तो हो जाएगा। पूरा का पूरा हिस्सा किसका है? बिल्ली का, और इसका इतना हिस्सा यानी कुछ हिस्सा पूरा बिल्ली है, इसका कुछ हिस्सा क्या है? कुत्ता है। तो यह बात बिल्कुल सही होगा, कुछ बिल्ली जो है वो क्या होगा? कुत्ता होगा। अगर हम बोले कि पूरा बिहार जो है वह भारत है ना, यह बात तो आपको पता ही है, पूरा बिहार क्या है? पूरा बिहार भारत है, यह चीज पता है। अब अगर हम आपसे पूछे कि कुछ भारत बिहार है, यह बात भी क्या होगा? बिल्कुल सही, क्योंकि पूरा बिहार भारत है, तो भारत का कुछ हिस्सा तो भारत का कुछ हिस्सा तो बिहार होगा ही, है ना। अगर हम आपसे कहे कि पूरा पटना बिहार है, तो बिहार का कुछ हिस्सा तो पटना निश्चित रूप से होगा। तो उसी तरह से सभी कुत्ता बिल्ली है, तो बिल्ली का कुछ हिस्सा तो कुत्ता होगा ही, यह बात बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा निष्कर्ष यहाँ पे क्या बनता है? दूसरा निष्कर्ष यह बनता है कि कुछ कुत्ता बिल्ली है, कुछ कुत्ता क्या है? बिल्ली है। अब ध्यान रखिएगा, निष्कर्ष कौन होता है? जो निश्चित सत्य होता है, कुछ कुत्ता बिल्ली है। अब इसके बारे में जरा सोचिए, यह जो निष्कर्ष है यह सही है या गलत है? यह निष्कर्ष जो है वो आपका सही है कि गलत है? हमने क्या लिखा है, इसके आधार पे सोचना है। कुछ कुत्ता बिल्ली है, आप बोलोगे कि सर सभी कुत्ता बिल्ली है ना, आप यहाँ लिखिए कुछ कुत्ता बिल्ली है, तो यह तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगर सभी कुत्ता बिल्ली है तो कुछ कुत्ता तो निश्चित रूप से बिल्ली होगा। हमने बोला कि सभी आम सड़े हैं, तो फिर उसमें से 2-4 आम तो निश्चित रूप से सड़ा होगा। हमने बोला सभी पंखे लाल है। अब आप बारी बारी से एक एक कंपनी पूछोगे कि सर उषा का पंखा, तो भाई लाल है, क्योंकि हमने सभी पंखा लाल बोला है, तो आप कहोगे उषा का पंखा लाल है, यह बात भी सही होगा। आप बोलोगे तूफान का पंखा लाल है, वह बात भी क्या होगा? सही होगा। हमने क्या बोला, जैसे ही सभी बोला तो उसमें कुछ वाला जो है वह अपने आप आ जाता है। हम बोलेंगे सभी आम सड़े हैं, तो जब सभी आम सड़ा होगा तो उसमें से कुछ आम क्या होगा? कुछ आम निश्चित रूप से सड़ा होगा। ठीक है, जैसे पूरा बिहार भारत है, तो कुछ बिहार तो निश्चित रूप से भारत होगा। पूरा बिहार भारत है,
पूरा बिहार भारत है तो बिहार का कुछ हिस्सा जो होगा वो निश्चित रूप से क्या होगा, भारत होगा। चलिए, तो यह भी आपका जो निष्कर्ष है वह भी क्या है, बिल्कुल सही है। इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा। जब सभी वाला का वेन डायग्राम आप बनाइएगा तो कुछ इस तरीके से बनाइएगा, और यहाँ पर जो निष्कर्ष आ सकता है उसमें से कुछ वाला आएगा, कुछ बिल्ली कुत्ता है, कुछ कुत्ता बिल्ली है, दोनों का दोनों क्या होगा, सही होगा। क्योंकि पूरा जो है पूरा कुत्ता बिल्ली है तो बिल्ली का कुछ हिस्सा तो कुत्ता होगा ही, और जब सब कुत्ता बिल्ली है तो कुछ कुत्ता निश्चित रूप से क्या होगा, बिल्ली होगा। जैसे अगर हम आपसे कहे कि सभी कलम पेंसिल है, सभी कलम जो है वह क्या है, पेंसिल है, तो कलम का जो भी हिस्सा है सबको कहाँ पे रखेंगे हम लोग, कलम के पूरे हिस्सा को हम लोग रखेंगे पेंसिल के अंदर। जो भी कलम है सबका सब क्या है, पेंसिल है, इसका मतलब तो यही होगा। अब अगर हम आपसे कहे कि कुछ पेंसिल कलम है, बिल्कुल सही होगा, पूरा कलम पेंसिल है। हमने आपसे कहा कि कुछ पेंसिल कलम है, कुछ पेंसिल क्या है, कलम है, तो पेंसिल का पूरा इतना हिस्सा, इसका यह हिस्सा या पूरा हिस्सा पेंसिल का, इसका देख लीजिए कुछ हिस्सा कलम है। आगे देखिए, अगर हम आपसे कहें कुछ कलम पेंसिल है, यह बात भी सही, जब पूरा का पूरा कलम पेंसिल है तो कुछ कलम तो निश्चित रूप से क्या होगा, पेंसिल। जब पूरा कलम पेंसिल तो कुछ कलम निश्चित रूप से क्या होगा, पेंसिल होगा। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि पूरा भारत आज़ाद है, अब पूरा भारत आज़ाद है हमने कह दिया, इसका मतलब हम आपसे कहें कि बिहार आज़ाद है, यह सही है कि गलत, यह बात बिल्कुल सही होगा। जब पूरा भारत आज़ाद है तो बिहार तो आपका निश्चित रूप से क्या होगा, आज़ाद होगा। हमने आपसे कहा पूरा बिहार आज़ाद, पूरा भारत आज़ाद है, फिर हम बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश आज़ाद है, क्या यह सही होगा। तो जब आपने कहा कि पूरा भारत आज़ाद है तो उत्तर प्रदेश आज़ाद होगा, यह निश्चित रूप से सत्य है, क्योंकि जब पूरा भारत आज़ाद है तो उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से क्या होगा, आज़ाद होगा। ओके, चलिए, तो कुल मिला के इतने तरीके के आपको कथन मिलने हैं और इतने ही प्रकार के आपको निष्कर्ष मिलने हैं। एक चीज और आपको देखना है इस टॉपिक के अंदर, जो सबसे टफ माना जाता है लेकिन उसको बहुत ही सिंपल वे में हम लोग समझेंगे और बहुत ही आसानी से इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग अभी क्लियर करेंगे। वह आपका केस होता है आइदर का। ठीक है, आइदर का केस, इसको सबसे टफ माना जाता है इस टॉपिक के अंदर। आइदर जिसको हम लोग बोलते हैं या वाला। ठीक है, आइदर यानी कि या वाला जो केस होता है ना, यह आपका सबसे टफ माना जाता है। लेकिन जो या वाला केस होगा ना, जो या वाला केस होगा उसको बहुत ही आराम से हम लोग सोल्व कर लेंगे, बहुत ही आराम से। देखिए कैसे इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं, और सबसे पहले खोज कर हम लोग आइदर वाले क्वेश्चन को ही सोल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे रहे कि कुछ कुत्ता बिल्ली है, तो क्या वेन डायग्राम आपका बनेगा, आपका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, कुत्ता का कुछ पार्ट आप किसके साथ कॉमन करिएगा, बिल्ली के साथ कॉमन करिएगा। ठीक है, कुछ कुत्ता क्या हो गया आपका, बिल्ली हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर बोले कुछ बिल्ली शेर है, तो बिल्ली का कुछ पार्ट किसके साथ कॉमन करिएगा, शेर के साथ कॉमन करिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से एक बात समझिएगा, सिर्फ आइदर का केस समझिए, बाकी निष्कर्ष निकालना हम लोग बाद में सीखेंगे। ओके, बाकी सीख भी चुके हैं, सिर्फ आइदर का केस समझिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर दो निष्कर्ष दिया जाए, निष्कर्ष किस तरीके से दिया जाएगा समझिएगा। दो निष्कर्ष अगर दिया जाए कुछ इस तरीके से, जैसे पहला कुछ कुत्ता शेर है, कुछ कुत्ता क्या है, शेर है। अब अभी के हिसाब से अगर आप सोचिएगा तो आप बोलिएगा कि सर यह तो गलत है, कुत्ता यहाँ है शेर यहाँ है। कुत्ता और शेर क्या है, दोनों अलग अलग है, यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कुत्ता शेर कब होता है, जब कुत्ता का कुछ हिस्सा शेर के साथ कॉमन होता, तो यह तो गलत है। अभी के हिसाब से बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपका कहना सही है कि कुछ कुत्ता शेर है, क्या होगा, गलत। लेकिन इसके साथ जैसे ही हम अगला निष्कर्ष लिखेंगे ना, तब आप आके फंस जाइएगा। अब हम यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, कोई कुत्ता शेर नहीं है। अब आप फंस जाइएगा, कैसे फंसिएगा ध्यान से समझिए, कोई कुत्ता शेर नहीं है। ओके, बहुत ही ध्यान से इसको आप समझिएगा, क्योंकि अगर आप इसको समझ गए तो आपका यह टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिर कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं देगा। देखिए निष्कर्ष यहाँ पे जो लिखा गया है, अच्छा इस निष्कर्ष का आधार क्या है, इस निष्कर्ष का आधार यही है, यही कथन रहा होगा जिसका वेन डायग्राम बना हुआ है, जिसमें बोला गया होगा कुछ कुत्ता बिल्ली है, कुछ बिल्ली शेर है, हमने बना दिया वेन डायग्राम उसका। इसको आप समझ रहे हैं, है ना। अब आगे चलिए, अब दो निष्कर्ष है, कुछ कुत्ता शेर है, तो अभी के हिसाब से अगर आप देखिएगा कि कुछ कुत्ता शेर है, तो आप बोलोगे कुत्ता यहाँ है शेर यहाँ है, कुछ कुत्ता शेर नहीं है, यह बात तो गलत है भाई। कुत्ता अलग है शेर अलग है, कहाँ कुछ कॉमन है। कुछ कुत्ता शेर कब होता है, जब कुत्ता और शेर थोड़ा कॉमन होता है, तो आपने गलत कर दिया। लेकिन जैसे ही आपने इसको गलत किया, अब नीचे वाले में आ जाइए, यहाँ क्या बोला है, कोई
कुत्ता शेर नहीं है। कोई कुत्ता शेर नहीं है, यह बात क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कैसे? आपने बोला कि हमने बोला आपसे कि कुछ कुत्ता शेर है, तो आप बोले कि नहीं यह तो गलत है। तो कुछ कुत्ता शेर है यह बात गलत है, इसका मतलब कुत्ता और शेर का जो है वह कुछ पार्ट कॉमन नहीं है। अब कुछ पार्ट कॉमन नहीं होने का मतलब है कि कोई कुत्ता शेर नहीं है, इस बात को आपने स्वीकार कर लिया। अगर आपने कुछ कुत्ता शेर है इस बात को गलत कर दिया कि सर कुत्ता तो शेर नहीं है, यह बात गलत है, इसका मतलब कि कोई कुत्ता शेर नहीं है, इस बात को आपने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, क्योंकि यह दोनों बात जो है ना एक दूसरे के विरोध में है। गौर से देखिए, यह दोनों बात एक दूसरे के विरोध में है, और जो दो बात एक दूसरे के विरोध में होता है उसमें से अगर आप एक को सही करते हैं तो दूसरा गलत होगा, और दूसरा को सही करते हैं तो पहला गलत होगा, और दोनों एक साथ सही भी नहीं होगा और दोनों एक साथ गलत भी नहीं होगा। कौन दो बात? जो दोनों एक दूसरे के विरोध में बोला जाता है। जैसे हम अगर आपसे कहे कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच चल रहा है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच मैच चल रहा था और मैच का परिणाम आ गया है, मैच ड्रॉ नहीं हुआ है, मैच का परिणाम आ गया है। अब कौन जीता यह नहीं पता है, लेकिन सेलिब्रेशन हो रहा है ना, मैच का परिणाम आ गया यह पता है, या तो भारत जीता होगा या फिर पाकिस्तान जीता होगा, लेकिन कौन जीता है यह नहीं कन्फर्म जानकारी नहीं है। अब अगर हम यह कहें कि भारत जीत गया, भारत जो है वो मैच क्या किया है? जीत गया, और दूसरा जगह हम बोल दें कि भारत नहीं जीता है ना, भारत मैच नहीं जीता है या हार गया। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा? भारत नहीं जीता है या हार गया, दोनों एक ही बात है, एक पॉजिटिव सेंस में है और एक क्या है? नेगेटिव सेंस में है। दो निष्कर्ष है, हमें जानकारी नहीं है स्पष्ट, हमें यह जानकारी नहीं है कि भारत मैच जीता है या हारा है, लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि रिजल्ट आया है। अब गौर से समझिएगा, अगर हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो भाई भारत लग रहा है जीत गया है, यह बात सही है, इसका मतलब कि भारत हार गया यह बात तो अपने आप गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत जीत गया है यह बात आपने स्वीकार कर लिया कि भारत जीत गया, इसका मतलब भारत हार गया वह क्या होगा? गलत होगा। अच्छा, अब ऐसा करते हैं ना, अब उल्टा करते हैं, हम नीचे वाला बात स्वीकार कर लेते हैं कि भाई भारत चलो मैच हार गया, यह बात सही है, इसका मतलब जो ऊपर बात बोला गया था कि भारत जीत गया वह क्या होगा? गलत होगा। आपने स्वीकार किया कि भारत हार गया, यह बात आपने सही किया, तो इस आधार पे भारत मैच जीत गया यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कहने का मतलब कि पहला को जब आप सही किए तो दूसरा गलत हो गया, और जब दूसरा को सही किए तो पहला गलत हो गया। अब ऐसा करते हैं, हम दोनों को सही करते हैं। चलो भाई भारत मैच जीत गया यह बात भी सही है, भारत हार गया यह बात भी सही है। क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि भारत जीत भी गया भारत हार भी गया? अरे भारत या तो मैच जीतेगा या भारत मैच हारेगा, दोनों कैसे हो सकता है? यानी दोनों सही भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि भारत मैच जीत गया यह बात भी गलत, और भारत मैच हार गया यह बात भी गलत, ध्यान से समझिएगा इधर के केस को, यह दोनों बात गलत हो गया। भारत जीत गया, एक बोला भारत मैच जीत गया यह बात गलत है, भारत मैच हार गया यह बात गलत है। अरे दोनों कैसे गलत हो सकता है? हमने आपसे पहले ही कह रखा है कि परिणाम निकला है तो या तो जीता है या फिर हारा है। तो जीत गया यह भी गलत, हार गया जीत गया यह भी गलत, हार गया यह भी गलत कैसे हो सकता है? या तो जीत गया गलत होगा तो हार गया सही होगा, और हार गया सही होगा तो जीत गया गलत होगा। मतलब यहाँ पे मामला यह फंसा है कि पहला को हम सही करते हैं तो दूसरा गलत हो जा रहा है, और जब दूसरा को सही करते हैं तो पहला गलत हो जा रहा है। ठीक है, दोनों एक साथ सही भी नहीं हो रहा है, दोनों एक साथ गलत भी नहीं हो रहा है। यानी आप कभी कभी सुनते होंगे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि कभी कभी मुंह में ऐसा निवाला आके फंसता है कि ना तो उसको निगलने में बनता है और ना ही उगलने में बनता है। तो यहाँ भी वैसा ही निवाला आके फंसा है, ना तो एक साथ दोनों सही हो रहा है ना एक साथ गलत हो रहा है। पहला को सही करते हैं दूसरा गलत, दूसरा को सही करते हैं पहला गलत। तो इस केस में बुद्धिमानी इसी में है कि हम बोले कि या तो निष्कर्ष एक सही है या निष्कर्ष दो सही है, यानी या तो भारत जीत गया होगा या फिर हार गया होगा। इसी में तो बुद्धिमानी है ना, कि या तो भारत मैच जीत गया होगा या भारत हार गया होगा। लेकिन ध्यान रहे कि स्पष्ट जानकारी न हो तब। अब यह स्पष्ट जानकारी क्या है उसको इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जब अधूरी जानकारी हो, अब अगर मान लीजिए कि पूरा हमें जानकारी है कि भारत मैच जीत गया है, तो अब अगर कोई बोले कि भारत जीत गया तो यही सही होगा, नीचे वाला तो गलत हो जाएगा। भारत मैच हार गया है, स्पष्ट जानकारी है, तो नीचे वाला सही हो जाएगा, ऊपर वाला गलत हो जाएगा। लेकिन अधूरी जानकारी है, कंफ्यूजन है कि जीता है कि हारा है,
जीत या हार हुई है, लेकिन क्या हुआ है जानकारी नहीं है, तब इस तरह से बोला जाए तो यह आपका क्या होगा, पहला को सही तो दूसरा गलत, दूसरा को सही पहला गलत, यह आपका बन जाएगा आइदर का केस। क्लियर। जैसे यहाँ पे देखिए कुत्ता और शेर के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, क्योंकि कुत्ता अलग है, शेर अलग है। तो इस दोनों के संबंध में जब इस तरीके से विरोधाभास आ जाए ना कि कुछ कुत्ता शेर है और कोई कुत्ता शेर नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ कुत्ता शेर या कुछ शेर कुत्ता, दोनों का वेन डायग्राम तो एक जैसा ही बनता है। तो जब भी इस तरह से विरोधाभास की स्थिति रहे तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि या तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यही आपका आइदर का केस कहलाता है। यही आपका क्या कहलाता है, आइदर का केस कहलाता है ना। मान लीजिए कि बंदर और आगे शेर रहे, बंदर अलग रहे शेर अलग रहे, इस तरीके से आए और बोला जाए कुछ बंदर शेर है और कोई बंदर शेर नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आपका आइदर का केस हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और आप समझ लीजिए, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में बोला गया होता कि कुछ कुत्ता बिल्ली है, कुछ कुत्ता, यहाँ पे देख लीजिएगा, रुक जाइए, कुछ बिल्ली कुत्ता है, ओके, कुछ बिल्ली क्या है, कुछ बिल्ली कुत्ता है, ठीक है भाई, और दूसरा बोल दिया गया, यह आपका निष्कर्ष है, ठीक है, यह आपका निष्कर्ष है, कथन तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, कोई बिल्ली जो है वह आपका कुत्ता नहीं है। अब आप सोचिए जरा सा कि इस दोनों निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सत्य हो सकता है, किसके बेसिस पर आपको सोचना है, जो कथन होगा उसके बेसिस पर। तो कथन के बेसिस पर तो वेन डायग्राम बना लिए। अब यहाँ पे भी देखिए, यह दोनों बात एक दूसरे के विरोध में है, कुछ बिल्ली कुत्ता है, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, लेकिन इस वेन डायग्राम के आधार पे चले तो कुछ कुत्ता बिल्ली है, यह बात तो सही है, यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है। देख लो, कुछ बिल्ली तो कुत्ता है, यह बात तो बिल्कुल सही है, यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है, तो यह हमारा सही होगा और यह हमारा क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, यहाँ बिल्ली का कुछ हिस्सा कुत्ता के साथ है ना। तो कुछ बिल्ली कुत्ता बोला गया है तो यह बात बिल्कुल सही है, यहाँ विरोध में बोला गया है, लेकिन कथन को देख के लग रहा है कि पहला सही है, ओके। तो यहाँ पे आपका आइदर नहीं चलेगा। आइदर कब चलेगा, जब कुत्ता और शेर इस दोनों के विषय में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, दोनों अलग अलग है, और एक बार इसके विषय में पॉजिटिव बोला जाए और एक बार नेगेटिव बोला जाए, तो यही आपका बनता है आइदर का केस। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए, अब यह जो डाटा है आपका, आइदर के केस को और अच्छी तरह से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यह जो आपका डाटा है, भगवान है और भगवान नहीं है, अगर हम रियल लाइफ से इसको जोड़ के देखें तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि भगवान है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि भगवान नहीं है। मतलब कन्फ्यूजन की स्थिति है, स्पष्ट कोई जानकारी नहीं है या नहीं है, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है। अब अगर आपसे बोला जाए दो निष्कर्ष रहे, पहला निष्कर्ष कि भगवान है और दूसरा निष्कर्ष कि भगवान नहीं है, अब इसको हम कैसे हैंडल करेंगे समझिएगा। हम चलो पहला को एक्सेप्ट करते हैं कि भगवान है, चलो एक्सेप्ट कर लिए कि भाई भगवान तो है। अब दूसरा जो है भगवान नहीं है, यह क्या हो जाएगा, अपने आप गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले का बात स्वीकारा है कि चलो भाई भगवान है, यह बात सही है, तो जिसने बोला कि भगवान नहीं है उसका बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, क्योंकि भगवान है हम बोल दिए तो नहीं है, वह गलत होगा। हम ऐसा करते हैं, इसके बात को स्वीकार कर लेते हैं कि भगवान नहीं है, चलो तुम्हारा बात सही है, तो इसका मतलब जो बोला है कि भगवान है उसका बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नहीं है मान लिए तो है वाला गलत, है वाला मान लिए तो नहीं है वाला गलत। और अगर हम इस दोनों को सही कर देते हैं कि चलो भगवान है यह बात भी सही, भगवान नहीं है यह बात भी सही, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है, दोनों बात एक दूसरे के विरोध में है और दोनों सही हो सकता है, भगवान है यह बात भी सही, भगवान नहीं है यह बात भी सही, ये कैसे हो सकता है, या तो होंगे या नहीं होंगे, या तो होंगे वाला सही होगा या फिर नहीं होंगे वाला सही होगा। उसी तरीके से दोनों को गलत करिए, भगवान है यह बात भी गलत, भगवान नहीं है यह बात भी गलत। अब दोनों गलत कैसे हो सकता है, अगर आपने भगवान है इस बात को गलत किया है, इसका मतलब भगवान नहीं है इस बात को आपने स्वीकार कर लिया, आपने इस बात का विरोध किया उसका ही मतलब है कि आपने इसको स्वीकार कर लिया, और आपने इसका विरोध किया मतलब आपने इसको स्वीकार कर लिया, मतलब दोनों एक साथ गलत भी नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, या तो भगवान है या भगवान नहीं है, या तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है या फिर निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। एक चीज और हम लोगों को अक्सर सुनने को मिलता है कि बहुत सारे पॉलिटिशियन के बारे में, अभिनेता के बारे में अफवाह आते रहता है कि भाई वो तो मर गए, है ना, फिर बाद में आता है न्यूज़ की वो तो नहीं मरे। तो अगर इस तरीके से कोई न्यूज़ आपके सामने आता हो, कोई आपके पास स्पष्ट जानकारी न हो कि जिस व्यक्ति के बारे में बोला गया है वह मरे हैं कि नहीं मरे हैं, और दो निष्कर्ष आपके सामने आए, दो व्यक्ति आके बोले, पहला बोले कि भाई श्रीमान कपूर जो है ना वो तो मर गए,
अब आप जो है ना पहले व्यक्ति की बात को मान लिए, सही है भाई तुम्हारा बात। अब दूसरा व्यक्ति आके बोला श्रीमान कपूर नहीं मरे हैं, इनका बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया है कि श्रीमान कपूर मर गए हैं, तो पहला का बात आपने स्वीकारा तो दूसरा का बात गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर मर गए हैं तो जो बोला होगा नहीं मरे हैं उनका बात गलत होगा। अच्छा, दूसरे की बात को हम स्वीकार कर लेते हैं, जो बोला नहीं मरे उसका बात सही है, भाई श्रीमान कपूर नहीं मरे हैं तुम्हारा बात सही है, इसका मतलब जो बोल रहा है कि श्रीमान कपूर मर गए उसका बात क्या होगा, गलत। पहला को सही किए दूसरा गलत, दूसरा को सही किए पहला गलत, ठीक है। अब दोनों को सही करिए, भाई दोनों का बात सही है, श्रीमान कपूर मर भी गए, श्रीमान कपूर नहीं भी मरे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति मर भी जाए और नहीं भी मरे? सर इसकी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब दोनों एक साथ सही भी नहीं हो सकता है, दोनों को गलत करते हैं। श्रीमान कपूर मर गए यह बात भी गलत, नहीं मरे यह बात भी गलत। क्या ऐसा संभव है कि मर गए यह बात भी गलत, नहीं मरे यह बात भी गलत? या तो मर गए होंगे या नहीं मरे होंगे, मर गए हैं वाला बात गलत है, तो आपने वहीं पे स्वीकार कर लिया कि नहीं मरे हैं यह बात सही है, और नहीं है मरे वाला बात को आपने गलत किया, आपने वहीं पे एक्सेप्ट कर लिया कि श्रीमान कपूर मर गए हैं। तो कहने का यह मतलब है कि यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग कहेंगे कि या तो श्रीमान कपूर मर गए या श्रीमान कपूर नहीं मरे हैं, या तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है या फिर निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको हमें सिखाना था। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग बड़े आराम से कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी उसको बहुत ही आराम से हम लोग कर लिए। ओके, चलिए, तो इन चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सेब खट्टे हैं, कोई सेब खट्टा नहीं है। अगर सेब और खट्टा दोनों चीज़ें अलग अलग आए, सेब और खट्टा के विषय में कोई स्पष्ट जानकारी ना हो कि सेब अलग है खट्टा अलग है, तब एक के विषय में बोला जाए कि है और दूसरा के विषय में बोला जाए कि नहीं है, तो यह दोनों क्या होगा, एक दूसरे के विरोध में होगा। यानी कि यह निष्कर्ष जो है हम क्या बोलेंगे, या तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है या फिर निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। तो आइए सबसे पहले आइदर वाले केस को ही हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाइए, पहला क्वेश्चन आज का हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज का हम लोग देखते हैं, और जो क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं वह आइदर के केस से ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी है आइदर हो जाए। क्योंकि देखिए क्या बोला गया है, कुछ टावर घोड़ा। अच्छा, कुछ टावर घोड़ा बोले या घोड़ा टावर बोले एक ही बात है। कुछ बिल्ली कुत्ता बोले या कुछ कुत्ता बिल्ली बोले एक ही बात है। तो कुछ घोड़ा टावर, इसको तो पढ़ सकते हैं, कुछ घोड़ा क्या है, टावर, और कोई घोड़ा टावर नहीं है। देख लीजिए, यह दोनों बात एक दूसरे के विरोध में है, यह दोनों बात बिल्कुल एक दूसरे के विरोध में है। तो जब दो बातें एक दूसरे के विरोध में, निष्कर्ष में जब दो बातें एक दूसरे के विरोध में हो तो पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ आइदर का केस बन जाए। लेकिन हम वेन डायग्राम सबसे पहले बनाएंगे। तो पहला क्या है, कुछ घोड़े हाथी है। बना लो भाई, कुछ घोड़े क्या है, हाथी है। तो घोड़े का कुछ हिस्सा आप किसके साथ कॉमन करोगे, हाथी के साथ कॉमन करोगे। बहुत ही अच्छी तरह से आपने सीखा है वेन डायग्राम ड्रॉ करना। आगे, कुछ हाथी घरे है, हाथी का कुछ हिस्सा किसके साथ, घर के साथ। जो बिल्कुल स्पष्ट होगा वेन डायग्राम में उसी को लिखिएगा। कुछ हाथी घरे है, कुछ घरे टावर है, घर का कुछ हिस्सा क्या है, टावर है। अब देखो आप यहाँ पे गौर से देखो, कुछ टावर घोड़े हैं। टावर और घोड़ा देखिए, टावर आपका यहाँ पे सिमट रहा है, घोड़ा आपका यहाँ पे, दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग आया है। तो जब दो चीजें बिल्कुल अलग अलग आए और एक बार उसके विषय में पॉजिटिव बोला जाए और एक बार नेगेटिव बोला जाए, तो हमारा आंसर क्या होगा, या तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है या फिर निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ठीक है, या तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है या फिर निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। देखिए, घोड़ा और टावर अलग अलग आया है, तो घोड़ा और टावर अलग अलग आया है, और एक बार बोला गया कि कुछ घोड़ा टावर है और एक बार बोला गया कोई घोड़ा टावर नहीं। देख लीजिए, बार बार हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, कुछ टावर घोड़ा बोले या कुछ घोड़ा टावर बोले एक ही बात होता है ना। तो कुछ घोड़ा टावर है और कोई घोड़ा टावर नहीं है, दोनों एक दूसरे के विरोध में आ गया, दोनों अलग अलग है, एक दूसरे के विरोध में है, यह आपका आइदर का केस बन जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम क्वेश्चन में बोलते कि कुछ घोड़े हाथी है, इसी में बोला जाता कि कुछ घोड़े हाथी है, कुछ घोड़े क्या है, कुछ घोड़े हाथी है, और बोला जाता कि कोई घोड़ा हाथी नहीं है, यह बोला जाता कि कोई घोड़ा हाथी नहीं है। अब आप सोचो जरा सा, इसके आधार पे अगर निष्कर्ष ऐसा दिया गया होता, उस केस में क्या आपका आंसर होता। यहाँ भी तो इस दोनों के विरोध में, दोनों एक दूसरे के विरोध में है, कोई कुछ घोड़ा हाथी है, कोई घोड़ा हाथी नहीं है। ठीक है, लेकिन देखिए, घोड़ा हाथी, कुछ घोड़ा हाथी के साथ क्या है, कॉमन है, मतलब यह बात सही है। इसको आप, यह बात सही है तो यह तो स्पष्ट ही है कि सही है, तो फिर हम लोग इसको आइदर क्यों बनाएंगे। जब चीजें क्लियर है कि घोड़ा हाथी है ना, यहाँ पे ऐसे ही बोला जा सकता है कुछ हाथी
घोड़ा है, एक ही बात होगा। कुछ हाथी क्या है, घोड़ा है, कोई घोड़ा हाथी नहीं है। तो आपने यहाँ पे देख ही रहा है कि हाथी जो है वह घोड़ा है, तो यह बात तो सही है। तो यहाँ पे आपका आइदर का केस नहीं बनेगा। आइदर का केस कब बनेगा, जब दो चीज़ों के विषय में कोई स्पष्ट जानकारी ना हो। जैसे बोला जाए कि कुछ घोड़े घरे हैं, कोई घोड़ा घरा नहीं है। कुछ घोड़े घरे हैं, कोई घोड़ा घरा नहीं है। घोड़े और घरे दोनों अलग अलग आया है, दोनों के विषय में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। और एक बार एक के विषय में पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव बोला जाए तो यह आपका बन जाएगा आइदर का केस, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। यहाँ भी हमारा आंसर क्या होगा, जिस विकल्प में लिखा होगा कि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे चलिए अगला देखिए क्या है, कुछ ईंट गेट है। हमें क्या करना होता है, इसके हिसाब से वेन डायग्राम ड्रॉ करना होता है। तो ड्रॉ कर लीजिए। क्या है क्वेश्चन आपका, कुछ ईंट गेट है। तो ईंट का कुछ हिस्सा जो है उसको किसके साथ कॉमन करिएगा, गेट के साथ कॉमन करिएगा। चलो भाई कर लिए, कुछ ईंट गेट हो गया। आगे देखो आगे क्या बोला है, कुछ गेट छत है। गेट का कुछ हिस्सा किसके साथ करोगे आप, छत के साथ कॉमन करोगे, कर दिए। और सभी टायर ईंट है। सभी टायर जो है ना, आगे क्या बोला है, सभी टायर ईंट है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे टायर आ जाएगा। यही तो होगा ना, क्योंकि सभी टायर ईंट है तो टायर के ऊपर से ईंट होगा। कुछ ईंट गेट है, ईंट का कुछ हिस्सा गेट, कुछ गेट छत है, गेट का कुछ हिस्सा छत, सभी टायर ईंट है। तो सभी टायर ईंट कब होता है, जब अंदर में टायर ऊपर से ईंट। तो ईंट बना चुके थे तो अंदर में टायर बना दिए, टायर क्या है, ईंट। अब चलिए निष्कर्ष में, कुछ टायर गेट है, कोई गेट टायर नहीं है। एक बार जिसके विषय में बोला गया पॉजिटिव, कुछ टायर गेट बोले या कुछ गेट टायर बोले, एक ही बात है। हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, टायर के जगह क्या पढ़ सकते हैं, गेट पढ़ सकते हैं। और गेट के जगह क्या पढ़ सकते हैं, टायर पढ़ सकते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, मेरे अकॉर्डिंग चलिए, एकदम कंफ्यूजन नहीं होगा। कुछ टायर गेट बोले, गेट टायर बोले, एक ही बात है। अब पढ़िए, कुछ गेट टायर है, कोई गेट टायर नहीं है। गेट और टायर में कोई संबंध है, कोई स्पष्ट संबंध नहीं है। देखिए टायर का दायरा यहीं तक, गेट यहाँ पे, कोई स्पष्ट रिलेशन नहीं है। और एक बार इसके विषय में पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव। तो हमारा आंसर क्या होगा, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। या तो निष्कर्ष 1 या फिर निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। देखिए कुछ बसें ट्रेन है, कोई बसें ट्रेन नहीं है। यहाँ भी दोनों बात एक दूसरे के विरोध में बोला गया है। केवल आइदर वाले केस को हम क्लियर करने के लिए आइदर वाले क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। अब यह चीज जो है यहाँ आइदर का केस बन सकता है, इसको क्लियर कौन करेगा, कथन। तो कथन के हिसाब से वेन डायग्राम बनाइए। सभी कार बसें हैं, तो जो भी कारें हैं ना, जो भी कार है सबका सब बस है। ये तो बोला है ना, जो भी कार है सबको क्या बना देंगे हम, बस बना देंगे। आगे चलिए, बोला है कुछ बसें स्कूटर है, केवल बस का हिस्सा क्या है, स्कूटर। कुछ बसें स्कूटर है तो केवल बस का हिस्सा है स्कूटर। और कोई स्कूटर ट्रेन नहीं है। अब देखो भाई हम क्या करेंगे, कोई स्कूटर ट्रेन नहीं है तो जो भी स्कूटर का हिस्सा है उसको रेखांकित करिए और इसके विषय में लिखिए कि जो भाग हमने रेखांकित किया है वह ट्रेन नहीं है। रेखांकित भाग ट्रेन नहीं है, ध्यान रहे। जो भाग हमने रेखांकित किया है उसके विषय में हमने आपको स्पष्ट किया कि ट्रेन नहीं है, क्योंकि हमने बोला है कि नहीं है वाला का वेन डायग्राम ऐसे ही ड्रॉ करिएगा। अब देखो कोई बस ट्रेन नहीं है, बस यहाँ पे है और ट्रेन तो आपका बिल्कुल अलग ही है। बस ट्रेन में कोई स्पष्ट रिलेशन नहीं है। यहाँ पे बोला है कुछ बस ट्रेन है, कोई बस ट्रेन नहीं है। यहाँ भी क्या बनेगा, आइदर का केस बनेगा। यानी हमारा आंसर क्या होगा, 1 या 2, क्योंकि बस और ट्रेन में कोई स्पष्ट रिलेशन नहीं है ना। बस यहाँ पे, ट्रेन तो है ही नहीं, तो बस और ट्रेन में कोई स्पष्ट रिलेशन नहीं है। तो एक बार बोला जाए कुछ है और एक बार बोला जाए कोई नहीं है। हालांकि बस का कुछ भाग पूरा नहीं, कुछ भाग रेखांकित है और रेखांकित भाग ट्रेन नहीं है। अगर बोला जाता कि कुछ बस ट्रेन नहीं है तो यह सही हो जाता, लेकिन यहाँ बोला है कोई बस ट्रेन नहीं है और कुछ बस ट्रेन है, तो दोनों का विरोध में हो गया, है ना। और जब भी दो बात एक दूसरे के विरोध में आए, स्पष्ट जानकारी ना हो, तो यह आपका आइदर का केस बनता है। हमारा आंसर होगा या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आइए। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, क्या यहाँ भी आइदर की पॉसिबिलिटी है? गौर से देखिए, जिसके विषय में बोला गया है उसी के विषय में बोला गया नहीं, ऐसा तो नहीं है। यहाँ आइदर का केस नहीं है, यहाँ पे या वाला आंसर नहीं होगा। ओके, यह आपका जनरल क्वेश्चन है और ऐसा ही ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेगा। ओके, तो कथन के हिसाब से वेन डायग्राम, कुछ टेबल घर है तो टेबल का कुछ हिस्सा किसके साथ कॉमन करोगे आप, घर के साथ। या टेबल हो गया और टेबल का कुछ हिस्सा हम कॉमन कर दिए घर के साथ। आगे कुछ घर फूल है, घर का कुछ हिस्सा किसके साथ कॉमन कर दिए,
फूल के साथ कॉमन कर दिए, कुछ फूल सड़क है, फूल का कुछ हिस्सा किसके साथ कॉमन कर दिए, सड़क के साथ कॉमन कर दिए। बिल्कुल भी आपको दिक्कत होगा क्या इस तरह से वेन डायग्राम ड्रॉ करने में? सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। और इसी तरह से वेन डायग्राम आप ड्रॉ करिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। ओके, हाँ बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा। अब आगे देखिए क्या बोला गया है, बोला है कुछ सड़क टेबल है। अब निष्कर्ष निकालिए इसकी बेसिस पर। कुछ सड़क टेबल है, सड़क यहाँ टेबल यहाँ, यह निष्कर्ष तो आपका गलत हो जाएगा। कुछ सड़क टेबल कब होता है? जब सड़क टेबल के साथ कॉमन होता। आगे कुछ घर सड़क है, कुछ घर सड़क है, घर यहाँ है सड़क यहाँ है, यह दोनों भी कॉमन नहीं है, यह भी क्या होगा? गलत होगा। तो न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। हमारा आंसर क्या होगा? न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, तो और भी ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी इस टॉपिक के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, वापस अगले दिन हम लोग मिलेंगे इसके ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।